हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं, क्या एक ऐसी चीज़ है जो 1% को और 99% को सेपरेट करती है। आप सोचेंगे कि लक, आप सोचेंगे कि यू नो चांस, आप सोचेंगे अपॉर्चुनिटी, आप सोचेंगे कि कुछ नेचुरल चीज़ें, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ऐसी चीज़ है जो एम एस धोनी को अलग बनाती है, रिंकू सिंह को, यशस्वी जायसवाल को, मोहम्मद सिराज को, माइकल फेल्प्स को। क्या ऐसी चीज़ है जो इन सबको अलग बनाती है? वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, देयर एबिलिटी टू टेक एक्शन। कर्म करना, फल की चिंता ना करना। आपकी एबिलिटी जो एक्शन लेने के लिए है वो ही डिसाइड करती है आप कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं या नहीं होने वाले। लेकिन जब 99% की बात आती है और एक्शन लेने की बात आती है तो 99% के लोग तरह तरह के एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास अच्छा बैट नहीं है, मेरे पास अच्छी बॉल नहीं है, मेरे पास अच्छी एकेडमी नहीं है। मोहम्मद सिराज विदाउट हैविंग एनी क्रिकेट एकेडमी, he got selected in IPL विदाउट। लोग बहाना बनाते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब परिवार से आता हूँ। सी यशस्वी जायसवाल आकर के टेंट में रहे 2 साल, स्ट्रगल किया, मेहनत करी, एंड आज 18 करोड़ में IPL में कर गए हैं और इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे? सिर्फ एक्शन से। रिंकू सिंह की अगर हम बात करें, लोग बहाना दे देते हैं कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मेरा ये चीज़ सही नहीं है, मेरा वो चीज़ सही नहीं है। बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ही इज़ इनटू IPL। वाई? ड्यू टू द फैक्ट दैट ही डिसाइडेड टू टेक एक्शन। और जब एक्शन लेने की सोचते हैं तो 50 तरीके के सेल्फ डाउट लोग क्रिएट करते हैं। आसपास के लोग, अरे तुम तो नहीं कर सकते, अरे तुम तो बने ही नहीं हो, अरे तुम क्या करोगे। ये सारे वो लोग हैं जो खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए और आपको नहीं करने दे रहे। या ये वो लोग हैं जो डरते हैं कि आप आगे बढ़ जाओगे, आप आगे पोटेंशियल है आपके अंदर, आप आगे अच्छा कर जाओगे, तो ये चीज़ है, तो वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। आप हारते वहीं हो जब आप उनकी ये बात स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि आप वही हो जो आप जैसा बिलीव करते हो। ये सारे लोगों ने, माइकल फेल्प्स, he trained for 2 hours and 30 minutes daily for 10 years with about 99.9% consistency. He had only taken 5 leaves for swimming. Yes, 5 leaves in just 10 years. And why he took the leaves? Because of the fact that he he saw the pool was freezed. I was reading an article about Michael Phelps. जब पूल जम गया तभी छुट्टी ली बंदे ने, नहीं तो बंदा डेली ट्रेनिंग करने आता था। जो एक बेस्ट को और एक एवरेज को जो चीज़ सेपरेट करती है वो सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी टू टेक एक्शन है। दूसरी चीज़ जो बाधा पैदा करती है एक्शन लेने पे, यार मैं परफेक्टली एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं कर तो रहा हूँ, मैं बॉलिंग करने डेली जाता तो हूँ, लेकिन नंगे पैर जाता हूँ तो मेरे पैर में पत्थर कट जाता है, तो अब कल से मैं नहीं जाऊँगा। मोहम्मद सिराज चप्पल पे जा कर के बॉलिंग करी एंड टुडे ही इज़ इन द इंडिया टीम। तो अगर आप ऐसे एक्सक्यूजेस बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। आपको एक्शन लेना है विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज। मेरे पास समय कम है। उमेश यादव स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट एट द एज ऑफ 18, आई वॉज रीडिंग इन एन आर्टिकल, एंड देन ही मेड इट टू इंडिया टीम। और लोग यहाँ पे 12 साल से ही बहाना बनाना चालू कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ सेपरेट करेगी, दैट इज़ योर एबिलिटी टू टेक एक्शन। मान लो आपने एक्शन लिया, आपने बिना चप्पल के साथ बॉलिंग फेंकने का डिसीज़न लिया, मैं गारंटी से कह रहा हूँ
आपको कल को, परसों को, नरसों को या 6 महीने बाद आपको जूते मिल ही जाएंगे। वो कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। क्योंकि जब इंसान सही रास्ते पे चलता है तो ऑटोमेटिकली लोग और नेचुरल फोर्सेस ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे ग्रेविटी दिखाई नहीं देती, वैसे नेचुरल फोर्सेस भी काम करती हैं जो कि इंसान को सक्सेसफुल बना ही देती हैं और उसको वो चीज़ ला करके दे ही देती हैं जो वो चीज़ उसको चाहिए होती है। MS धोनी वर्क 2 years एज अ टिकट कलेक्टर। मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। जब एक स्पोर्ट्स पर्सन अपना गेम नहीं खेलता और कोई दूसरी जॉब करता है जिसके लिए उसको कभी ट्रेनिंग ही नहीं मिली होती, वो ट्रेनिंग मिली होती है उसको क्रिकेट खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन उसको करना होता कुछ और काम, तब उसका बहुत बुरा मॉरल टूटता है और उसको दिमाग में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चलता है। तभी आपने देखा होगा धोनी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। ड्यूरिंग दैट पीरियड ही डिसाइडेड टू टेक वाइज एक्शन कि नहीं, मैं फिर भी क्रिकेट खेलूँगा। शाम के थका हार आए फिर भी क्रिकेट खेलने गए। वहाँ दूसरे साथी चिल करते थे, मूवी देखते थे, वो उनका डिसीजन था क्रिकेट खेलने का। बाद में व्हेन ही सॉ ही लेफ्ट his job and he decided to take to play cricket because he took the action. And also this we have seen in 2011 World Cup also where he had taken an action कि जब टीम बिल्कुल हारने वाली थी, टीम बिल्कुल फंसी हुई थी, तो उन्होंने अपने आप को पहले कहा कि मैं पहले जाऊंगा। जो MS धोनी की मूवी की सीन में सबसे शुरुआती सीन जो आता है जिसपे वो पहले बैटिंग करने के लिए जाते हैं। एंड ऑल्सो बिफोर 3 years MS धोनी had said one thing when he was planning for World Cup in that movie scene, if you remember, where the selectors have said that अभी तो 3 साल हैं वर्ल्ड कप के लिए धोनी, तो धोनी सेड अभी तो सिर्फ वर्ल्ड कप को सिर्फ 3 ही साल हैं, वी हैव टू टेक डिसीजन, वी हैव टू लेट these 3 go. Why? Because he is an action taker. So अगर मेरी आई कैन गारंटी, अगर आप एक्शन लेने पे फोकस करते हो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप टैलेंटेड हो या आप टैलेंटेड नहीं हो, अगर आप टैलेंटेड भी हो और उसके बाद अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो आप ज़ीरो पे आ जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो वो ज़ीरो पे आ गए। So you have to take action without any kind of excuse. Second thing, you have to limit over planning. हद से ज़्यादा ओवर प्लानिंग जितना आप करोगे, जितना ये कर लूँगा मैं, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। साइकोलॉजी का एक शब्द है एनालिसिस पैरालिसिस, गूगल करिएगा इसको जाके। इसका मतलब ये है कि जब इंसान प्लानिंग ही करता रह जाता है तो वो सिर्फ प्लानिंग ही करता रह जाता है, फिर वो एक्शन ही नहीं ले पाता। एंड रिजल्ट जो नॉलेज का रियल बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन में है। दूसरी चीज़ जो एक्शन को वीक करती है वो है जब आप फल पाने के लिए एक्शन करते हो। जो भी व्यक्ति फल के लिए एक्शन करता है, जो भी व्यक्ति जो है फल से ओरिएंटेड कि भाई ये होगा, गोल होगा, हद से ज़्यादा होना चाहिए, गोल होना चाहिए, नो डाउट फल होना चाहिए, लेकिन जो हद से ज़्यादा उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है, ऑब्सेशन, वो फिर उसको सक्सेस पाने में बाधा होती है, फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो आपको कर्म पे फोकस करना है, ना कि फल की चिंता करनी है। क्योंकि जब आप फल की सोचने लगोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब आप गाड़ी चलाते समय अपना पूरा फोकस, पूरा ख्याल डेस्टिनेशन पे ही छोड़ दो, क्योंकि डेस्टिनेशन में ही पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको चला जाए और आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फल पे है ध्यान था, उसको एक साइड में रख दिया, उसको दिमाग में नहीं चढ़ाया, अपना अभी के काम पे फोकस कर रहे हैं, तो कर्म पे फोकस कर रहे हैं, तो आप मंजिल को लेकर ही चले जाओगे। यही चीज़ है जो सेपरेट करती है फ्रॉम सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल, बिकॉज द सक्सेसफुल इज़ मोटिवेटेड बाई द लव ऑफ प्रोसेस
or the love of action rather than the love of solely by the love of fruit. So अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, नोट दिस थिंग आउट, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। एक्शन लीजिए, अभी पैसा बचाने का एक्शन लीजिए कि 1-1 रुपये 5-5 रुपये भी मैं बचाऊंगा और 1 साल बाद 1 साल तक बचाऊंगा, भले ही 5 रुपये बचाऊंगा लेकिन 1 साल तक बचाऊंगा, उसको अपने बैंक में सेव करके रखूंगा और 1 साल बाद आकर के इस वीडियो में कमेंट करूंगा कि मैंने इतने सारे पैसे बचा लिए। मैं अपना 1-1 मिनट बचाऊंगा और 1 साल बाद कमेंट करूंगा कि मैंने अपने 1-1 मिनट का सही इस्तेमाल किया। मैं डेली आधा घंटा पढ़ाई करूंगा और 1 साल बाद इसी वीडियो में आकर के कमेंट करूंगा कि मेरा डेली आपकी वीडियो की वजह से, आपकी इस विजडम की वजह से, आपकी इस नॉलेज की वजह से मेरा इतना अच्छा वो हुआ कि आज मैं जो हूँ इतना ज़्यादा आगे आ चुका हूँ पढ़ाई में। यू हैव टू टेक एक्शन एंड यू हैव टू टेक एक्शन नाउ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो है 1% बने और जो भी काम करें उसको सिंसियरिटी से कर पाएँ और उस पर सक्सेसफुल हों, क्योंकि टैलेंट नहीं है, इट्स नॉट टैलेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल, इट इज़ जस्ट एक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल। एवरेज एक्शन, नॉट बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं, एवरेज एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल। With that, I end here. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Thank you so much.